अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अपने CSS के बारे में कि वो क्या होती है और हम उसको अपनी वेबसाइट में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं CSS ट्यूटोरियल से। CSS कहते हैं कास्टिंग स्टाइलिंग शीट को। सी CSS इज़ अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है। वो हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टाइल करने के लिए एन HTML डॉक्यूमेंट। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बेसिकली CSS है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्टाइल करने के लिए। किसको? अपने HTML के डॉक्यूमेंट को, अपने HTML के पेज को, अपनी वेब को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं CSS सिंटैक्स का। सिंटैक्स क्या होता है? आ CSS रूल कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है हमने। ये हमारा HTML का टैग है H1। ये हमारा क्या है? इसको हमने सिलेक्टर बताया है। ठीक है, सिलेक्टर के बाद हमने क्या किया, जो एक सिलेक्टर, दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक। और हमारा ये है डिक्लेरेशन ब्लॉक, मतलब कोई भी आगे एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू कहते हैं डिक्लेरेशन। सिलेक्टर का हमने सेलेक्ट किया, एक कोई भी टैग है उसको हमने सेलेक्ट किया और हमने उसको वैल्यू देनी है, प्रॉपर्टी देनी है। किस तरह हमने उसको डिज़ाइन करना है वो डिक्लेरेशन में आता है। हमने उसे क्या डिक्लेयर करना है? डिक्लेयर क्या करना है? प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू इसी तरह पेयर में आता है। डिक्लेरेशन में दो चीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, CSS सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? CSS सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं द HTML एलिमेंट, मतलब सिलेक्टर्स क्या करते हैं? सिलेक्ट HTML के एलिमेंट को यू वांट टू स्टाइल, जिसको हमने खुद स्टाइल करना था अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। कि हम चाहते हैं कि हमने H1 को टैग को, हमने हेडिंग को, हमने कुछ चीज़ स्टाइल देना है, या बैकग्राउंड को देना है, या हमने इमेज को देना है, किसी भी चीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सिलेक्ट वी वांट। ओके, ID सिलेक्टर, हमने ID है और विषय ऐसे में हमने पढ़ा था, हमने ID और क्लास का कॉन्सेप्ट आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ID एंड क्लास के बारे में। ID सिलेक्टर को हम किससे एक्सेस करते हैं? हैश लगा के। हैश लगाएंगे, आगे ID का नाम लिखेंगे तो वो पता लग जाएगा कि हमने ID के बारे में बता रहे हैं। इन केस क्लास के बारे में हम डॉट लगाएंगे, डॉट लिख के क्लास का नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, अब HTML के जो टैग सिलेक्टर हैं एक्सेस करते हैं। अब HTML को हमने कोई भी, हमने HTML को जो टैग है उसको हमने सेलेक्ट करना है विदाउट हमने कोई भी एक नॉर्मल क्लास है लगी हुई है, उसको हमने कुछ भी ना क्लास दिया ना हेडिंग दिया, हमने उसको एक्सेस करना है। हम टैग का नेम लिख देंगे सिंपल, तो उससे एक्सेस हो जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम हैश लगा के लिख देते हैं, जो बॉडी वगैरह को देना होता है हमने इस सिटी से। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है हर तरह से। ठीक है, अब इन CSS को हम किस तरह ऐड करते हैं? इससे 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 ways टू इंसर्ट CSS, तीनों पर देंगे हम। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन, ये 3 हमारे CSS के मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने CSS को। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या करते हैं? बाय एडिंग लिंक ऑफ द एक्सटर्नल फाइल इन द हेड ऑफ डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है कि हम एक फोल्डर के अंदर 2 फाइल रखते हैं। ठीक है, HTML का हमारा जो डॉक्यूमेंट वो भी पड़ा होता है और हमारी CSS की फाइल वही पड़ी होती है। हम उसमें क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल फाइल जो है उसका लिंक बस ऐड कर देते हैं। किसके अंदर करते हैं? हेड एलिमेंट के अंदर ऑफ HTML, मतलब HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो हमारा हेड एलिमेंट होगा उसके अंदर हम उसका लिंक पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे हमारा पाथ दे देंगे कि भाई यहाँ पे हमारी ये फाइल पड़ी है, इसके अंदर जो भी लगा हुआ है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाए। वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये देखिए सारा ये हेड लगा हुआ है। ठीक है, हेड के अंदर हमने लिंक दे दिया, लिंक के बाद हमने REL रेफरेंस जो है हमारा आ गया, स्टाइल शीट हमने ये डाल दिया, और एज एन रेफरेंस हमारा कहाँ से आ गया? MyStyle.cs, ये हमारी एक फ़ाइल है, उसका हमारा ये स्टाइल लगा हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है? H1 को हमने ब्लू का कलर दे दिया है। ठीक है, बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है और पैराग्राफ को कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल वो शो कर रहा है। इस तरह हम एक्सटर्नल CSS को ऐड करते हैं। ठीक है, ये आगे इंटरनल CSS क्या होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा है बाय एडिंग स्टाइल टैग इन द हेड एलिमेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हेड का ये टैग है, इसके अंदर हमने स्टाइल का टैग दे दिया है और उसके अंदर जिस चीज़ को हमने स्टाइल करना हम इसके अंदर कर ही जाएंगे। लेकिन ये एक बेहतर वे नहीं है, क्योंकि बेनिफिट जो है हमें इसका ये होगा कि हमारी जो फाइल होगी वो लोडेड हो जाएगी। हमने अपने कोड को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखने के लिए हमने क्या करना, हमें करना चाहिए, हम एक्सटर्नली हम उसे कोड करें
और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि हमें बाद में ईजी टू एक्सेस हम से ढूंढ भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम एक में सारा कर देंगे, इंटरनल अगर लिखते जाएंगे तो हमारे लिए बाद में मुश्किल होगा हमें, ठीक है। अभी हमने देखा स्टाइल के अंदर हमने बॉडी का सिर्फ हमने ये दे दिया कलर बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया, बाकी H1 की सिंपल हेडिंग आ रही है और नीचे पैराग्राफ, इसको हमने स्टाइल नहीं किया। करना होगा हमें इसी के अंदर बॉडी के टैग नीचे हम लिखेंगे H1 का टैग, और हमने जो कलर देना उसको दे देंगे, जिस हिसाब से हमने उसको करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी आ गई इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। हमने इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह करनी है, बाय एडिंग स्टाइल इन एवरी एलिमेंट, ठीक है, इफ HTML एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, जो हमारा स्टाइल हमने देना है, इंटरनल में ये था कि हमने जो स्टाइल दिया था हमने दिया था जाके बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, वो फुल फाइल का आ गया था। लेकिन इनलाइन में होता है लाइन टू लाइन, हर एक टैग को अलग अलग करना है, ये और ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए करना, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये H1 का टैग है, उसको हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, कलर हमने ब्लू कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, वो देखें सेंटर में आ गई है, यहाँ पे ये सेंटर में है, इसको हमने कलर रेड कर दिया, मतलब सब का आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम जो प्रेफर करते हैं हम इसी को करते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें, ठीक है। अब CSS में कमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने जिस तरह HTML के कमेंट्स हैं ना, ये भी सेम वही चीज़ है। CSS comments are not displayed in the browser but लेकिन they can help document your source code, may help when you edit the source code at the later date, ठीक है। अगर जब हमने एक CSS की फाइल बना दी है, कोड हमारा बहुत लंबा होता है, हम कोई लेंथी प्रोजेक्ट से काम करेंगे ना, जो बर्डन वाले होंगे उसमें मैनी पेजेस होते हैं, तो हर एक पेजेस का हमने अलग अलग स्टाइल करना होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे कमेंट्स लगाते हैं कि हम लिख देंगे यहाँ पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे स्टाइल की, ये चीज़ यहाँ पे स्टाइल की है, तो हम बाद में रीड करने पड़ेंगे, तो हमें हमारा जो डेवलपर होगा उसको आसानी होगी कि हमने कौन सी चीज़ क्या की है, कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी कहाँ पड़ी है, तो इसलिए हम कमेंट्स को ऐड करते हैं। ये सब तरीके हैं, /* बीच में कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो हम अपने मर्जी से लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। हम कह सकते हैं जी हमारी शानी CSS कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारी अपनी मर्जी है। तो ये हमारा तरीका होता है /* स्टैटिक आ गया हमारा, अंदर कुछ भी आ गया, फिर स्टैटिक और हैश से बंद कर दिया हमने, स्लैश डाल के बंद कर दिया हमने, ये हमारा तरीका है। अब CSS में कलर्स होते हैं, कलर्स क्या होते हैं जी, तरीके से CSS कलर्स कोड, हमारा CSS है, इसका हम कलर कोड में लिखते हैं, ठीक है, 001000742 ये हमारा कलर्स कोड होते हैं, या उसमें लिखते हैं, या RGB वैल्यू में लिखते हैं, ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना। फिर हम कलर्स बैकग्राउंड कलर होते हैं, हम बॉडी में लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर, हर चीज़ को बैकग्राउंड कलर लगता है तो हम वो लगाते हैं। फिर टेक्स्ट को अलग से कलर आते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं टेक्स्ट आगे कलर डाल देते हैं उसका जो हमने हम अपनी मर्ज़ी से। फिर उसमें आता है बॉर्डर कलर्स भी आते हैं, ठीक है, बॉर्डर को हमने कलर देना होता है, हम लिखते हैं बॉर्डर आगे से कलर डाल देते हैं कि भाई बॉर्डर कलर हमने ये देना है, 1px हम कलर डाल देते हैं। फिर कलर वैल्यू, ठीक है, कलर कोड हमें पता लग गया, कलर वैल्यू में हम अपने लिहाज से हम कोड वैल्यू देंगे कि हमने 50% रखना है, 60%, 70% ये कलर चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अपने कोड के अंदर। हम चाहते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और थोड़ा सा देखते हैं इस बारे में कि किस तरह हमने इसे यूज़ करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा एक ही है फोल्डर, उसी फोल्डर के अंदर मैंने 2 फाइलें रखी हैं, ये हमारा आ गया CSS की फाइल बिल्कुल खाली पड़ी है, और ये हमारा पेज आ गया इंडेक्स का। ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने समझाया हुआ, आप मेरी पिछली वीडियोस में ना देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनलाइन स्टाइलिंग से, ठीक है, लिख के दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। हम यहाँ करेंगे H1 का टैग दिया हमने, ठीक है, दिस इज पैरा, अब दिस इज पैरा हमने लिख दिए, या मैं स्टाइल दे देता हूँ क्योंकि हम इनलाइन कर रहे हैं तो लाइन के साथ ही, ठीक है। इनलाइन स्टाइल में कहते हैं कलर जो है हमारा जो है इसका रेड, ठीक है, ये हमारा कलर रेड हम कह देते हैं, ठीक है, ये हमारा खुल के आगे देखें दिस इज पैरा, ये रेड में शो कर रहे हैं। अब अगर हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हमारी होगी इनलाइन स्टाइलिंग होगी, ठीक है हमारी। अब हम इसको लेके जाते हैं अपनी, मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं इसको हम यहाँ से, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने हेड के अंदर, हेड सेक्शन में चले गए, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टाइल देते हैं
स्टाइल का टैग लिया हमने, ठीक है। हमने किसको स्टाइल देना है, यूनिवर्सल एलिमेंट है मतलब सिलेक्टर है, तो हम H1 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और हम कह देंगे कलर, हम यहाँ पे देते हैं ब्लू, हमारा ब्लू पड़ा है, ब्लू ही क्लिक करेंगे। हम दोबारा देखते हैं जाके इसको, देख सकते हैं अभी ये ब्लू हो गया है, पहले रेड आ रहा था अब ब्लू हो गया है। इस तरह हम इंटरनल करते हैं, ठीक है। जितने ही हमारे एलिमेंट्स होंगे हम उसको सर्च करेंगे सीधा यहाँ पे और हम उसको लिखी जाएंगे, ठीक है। एक हमारी ये चीज़ होगी। लास्ट हम देख लेते हैं हमारा, ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप हमारे कि ये इसको एक्सेस नहीं कर रहा होगा। गो लाइव पे जाते हैं और देख सकते हैं हमारा कमेंट ऐड होने की वजह से ये इसको एक्सेस ही नहीं कर रहा, ठीक है। इस चीज़ को, ये हमारा कमेंट ऐड हो गया। लास्ट हमने करना था स्टाइल, ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल है, H1 का टैग है। कलर देना हमने, यहाँ हम कलर शो करते हैं पिंक में, ये पिंक लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये भी इसको इसने नहीं पकड़ा, उसने उसको एक्सेस ही नहीं किया अभी तक। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पर हमने क्योंकि लिंक नहीं लगाया, ठीक है। हम लिंक लगाएंगे अपना, यानी हमारा लिंक आ गया। लिंक लगाने के बाद ./ हमारी कहाँ भी पड़ी हुई है फाइल, आपने देख सकते हैं ये एसेट्स है, उसके अंदर CSS है और उसके अंदर पड़ी हुई है। सबसे पहले एसेट्स, वो किस तरह निकालेंगे, ./assets, आगे 3 फोल्डर आगे हमारी पड़ी है CSS में, CSS में क्लिक करेंगे और style.css, ये हमारी फाइल रखी गई है, ठीक है। अब हम इसको लाइव करके देखते हैं, हमारा स्टाइल लग जाएगा और जो हमें पिंक कलर का शो होगा, दिस इज पैरा, ठीक है। ये पिंक कलर का हमें शो हो रहा है। इस तरह हम अपनी 3 तरह की स्टाइलिंग लगाते हैं, ठीक है, अपने HTML के अंदर, ठीक है। अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास, ठीक है, रेड के नाम से, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्लास के थ्रू एक्सेस करना है। अब जब एक से ज़्यादा H1 के टैग्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने उसको चाहिए होगा कि भैया हम इसको एक को हमने स्टाइल करना है, हमने सबको थोड़ी स्टाइल करना है, ठीक है। हमने सबको स्टाइल नहीं करना वहाँ पे, देख सकते हैं आप ये उसको शो कर रहे हैं। मैं कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्लास रेड लिखे तो हम रेड लिख लेते हैं, रेड कलर का, ठीक है। ये देखिए रेड हो गया है, ये हम क्लास के थ्रू एक्सेस किया हमने इसको, ठीक है। अब हम अगर इसको ID के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ कर दूँगा ID, ठीक है। और अपने CSS में जाके डॉट के साथ हैश लगा दूंगा मैं, ठीक है। HTML सेलेक्टर पहले हमने डाल दिया था कि हम सिंपल HTML सेलेक्टर डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा कलर में भी रेड होगा। आपको चेंज करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, हम कर देंगे ब्लू, ठीक है। ब्लू किया, फिर देखिए ये ब्लू शो कर रहा है हमें। इस तरह हम अपने सेलेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, RBG की वैल्यू हो रही है, ये कोड्स आ रहे हैं। हम अगर हमने कोड लिखना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे कोड है, कोड इस तरह होते हैं, ये कोड है हमारा, ठीक है। इस तरह हमारा कोड लिखते हैं, देखिए वाइट होकर नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। और अगर हम इसको करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोड में नज़र आए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको ज़रूर लिख लेते हैं, ये ब्लैक में शो कर रहा है, कलर कोड सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपने इसको कोड को कीप सॉरी हैंड रखना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, और मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।